नमस्कार मित्रों। आज हम अध्ययन करेंगे कंपनी क्या है और इसकी विशेषताएं क्या हैं। कंपनी एक वैधानिक कृत्रिम व्यक्ति है जिसका निर्माण भारतीय कंपनी अधिनियम के अंतर्गत हुआ है। इसका अपना पृथक अस्तित्व होता है, अविच्छिन्न उत्तराधिकार होता है और अपनी सार मुद्रा होती है। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 220 के अनुसार कंपनी की परिभाषा इस प्रकार है। कंपनी से तात्पर्य उस कंपनी से है जो या तो भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 या फिर किसी पूर्व कंपनी अधिनियम के अंतर्गत निर्मित हुई है। इस परिभाषा के अनुसार हम कंपनी की विशेषताएं समझते हैं। सबसे पहली विशेषता इसी परिभाषा में दी गई है कि कंपनी विधान द्वारा निर्मित कृत्रिम व्यक्ति है। कंपनी एक कानून के द्वारा बनाया गया एक कृत्रिम व्यक्ति होता है और ये हमेशा एक व्यक्ति की ही तरह कार्य भी करता है। जिस प्रकार एक व्यक्ति किसी से अनुबंध कर सकता है, किसी के विरुद्ध वाद प्रस्तुत कर सकता है, ठीक इसी प्रकार से कंपनी जिसे कृत्रिम व्यक्ति कहा गया है यह भी अनुबंध कर सकता है और किसी के विरुद्ध वाद प्रस्तुत कर सकता है। इसलिए इसे कृत्रिम व्यक्ति कहा गया है और इसका निर्माण विधान के अनुसार होता है, कंपनी अधिनियम के अंतर्गत होता है। इसलिए इसे हम विधान द्वारा निर्मित कृत्रिम व्यक्ति कहते हैं। आइए हम समझते हैं इसी परिभाषा में दी गई दूसरी बात, पृथक अस्तित्व। कंपनी का अस्तित्व अपने सदस्यों से पृथक होता है, मतलब अलग होता है। कंपनी में अनेक सदस्य होते हैं जो अंशों के माध्यम से उसके मालिक बनते हैं। यदि अंशधारियों की मृत्यु हो जाती है या वो अपने अंशों को बेच देते हैं तब भी कंपनी के अस्तित्व पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिए कंपनी का जो अस्तित्व है वह उसके अंशधारियों से पृथक होता है। अविच्छिन्न उत्तराधिकार। कंपनी शाश्वत है, हमेशा चलती रहती है, कभी भी रुकती नहीं है। किसी भी प्रकार की क्षति से कंपनी नष्ट होने वाली नहीं होती है। अतः कंपनी का जो उत्तराधिकार है वह अविच्छिन्न होता है, शाश्वत होता है, निरंतर होता है। अगली विशेषता है सार्वमुद्रा, जिसे हम कॉमन सील कहते हैं। प्रत्येक कंपनी के पास अपनी एक मोहर होती है जिस पर कंपनी का नाम लिखा होता है। जब कंपनी किसी भी चीज़ को सत्यापित करती है तो वो सत्यापन की पुष्टि करने के लिए अपनी मोहर, जिसे हम सार्वमुद्रा कहते हैं, लगा देती है। और यह सार्वमुद्रा अर्थात जो सील होती है यह सर्वमान्य होती है। अगली विशेषता है सीमित दायित्व। कंपनी के दायित्व और कंपनी के सदस्यों के दायित्व सीमित होते हैं। अंतिम विशेषता है हस्तांतरणीय शेयर। कंपनी के जो शेयर होते हैं वे हम एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक भेज सकते हैं, अर्थात उनको हम बेच सकते हैं, किसी अन्य को हम दे सकते हैं। इस प्रकार से कंपनी के जो शेयर होते हैं, जो पूंजी होती है, वो हस्तांतरणीय होती है। तो आज हमने समझा कंपनी क्या है और कंपनी की विशेषताएं क्या हैं। बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।